अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th यूनिट नंबर 5 पोएम डैफोडिल्स। आज बेसिकली हम समरी को डिस्कस करेंगे और इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर पूरी वीडियो को देखते हैं और ये जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हैं तो बोर्ड के अंदर आप इजीली 5 नंबर ले सकते हैं। समरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 पैराग्राफ हैं और जो मिड में है उसमें हमने कोटेशंस को ऐड किया है ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो आपको 5 नंबर पूरे दे दे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो समरी है इसकी हेडिंग मार्कर के साथ देनी है और इसको डैफोडिल्स को जो है ना इन्वर्टिस कामा के अंदर पेन के साथ लिखना है। इसी तरह राइटर का नाम जो है पेन के साथ लिखना है और राइटर की हेडिंग जो है वो मार्कर के साथ देनी है। उसके बाद आपने रेफरेंस लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो सतरें हैं, जो लाइनें हैं, नज़म डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूल विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को कहता है, वंस द पोइट वाज वंडरिंग इन द वैलीज एंड अमंग द माउंटेन्स। एक बार शायर वादियों में और कहकसारों के दरमियान घूम फिर रहा था। ही वॉज फीलिंग फ्री लाइक द हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स। वो ऊंचे तैरते बादलों की तरह आज़ाद महसूस कर रहा था खुद को। सडनली अचानक ही सा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अचानक उसे सुनहरी नरगिस आबी का एक हजूम दिखाई दिया। दे वर ग्रोइंग बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज। वो झील के किनारे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। दे वर डांसिंग इन द ब्रीज। वो हवा में रक्स कर रहे थे यानी नाच रहे थे। दे लुक्ड कंटिन्यूअस लाइक द स्टार्स। दे लुक्ड कंटिन्यूअस लाइक द स्टार्स दैट ट्विंकल इन द मिल्की वेज। कहकशां में दमकते सितारों की मानद वो एक तसलसल में दिखाई दे रहे थे। द फ्लावर्स वर ग्रोइंग इन एन एंडलेस लाइन अलॉन्ग द एज ऑफ लेक। फूल झील के किनारे एक लामुतनाही कतार में उगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम कोटेशंस को ऐड करेंगे। कोटेशन को आप मिड में लिखेंगे और ब्लैक के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। सबसे पहला है, आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड। मैं तन्हा फिर रहा था एक बादल की तरह। डेड फ्लोट्स ऑन हाई वेल एंड हिल्स। जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर ऊंचे मंडलाता तैरता है, जिस तरह बादल फिरते हैं। When all at once I saw a crowd। फिर बिल्कुल एक दम में मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils। सुनहरी नरगिस के फूल, ये सुनहरी आबी नरगिस के फूल। Beside the lake beneath the trees। झील के साथ दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। जो ठंडी हवा में झूम और लहरा रहे थे। लास्ट वाला और एंडिंग लाइंस हैं इस समरी की। कहते हैं कि दे वर मैनी नंबर्स। दे वर डांसिंग विविडली। वो बहुत ज़्यादा थे, वो दिल फरेब अंदाज में नाच रहे थे। द वेव्स इन द लेक वर राइजिंग। झील में लहरें उठ रही थीं। दे आल्सो लुक्ड टू बी डांसिंग। वो भी रक्स करते हुए दिखाई दे रही थी। बट द डांस ऑफ डैफोडिल्स वाज मोर बट द डांस ऑफ डैफोडिल्स वाज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ द वेव्स। लेकिन आबी नरगिस के फूल का रक्स समुद्र झील की नहरों से ज़्यादा दिलकश था या ज़्यादा खूबसूरत था। द पोइट फेल्ट वेरी हैप्पी इन दिस जॉयफुल कंपनी। वो मंजर शायर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल था और बहुत ही ज़्यादा खुशगवार था और उसने उसे बहुत ही अच्छी कंपनी दी। ही कंटिन्यूड गेजिंग एट द सीन लॉन्ग आफ्टरवर्ड व्हेन एवर द पोइट वॉज अलोन इन हिज बेड ही रिकॉल्ड दिस ब्यूटीफुल साइट। इस पुरमसरत माहौल में शायर बहुत मसरूर हुआ। वो मंजर को जब याद करता है यानी आंखें बंद करके देखता है एक लंबा अरसा बाद, जब कभी शायर अपने बिस्तर पर अकेला
ہوتا ہے یہ خوبصورت منظر اسے یاد آ جاتا ہے. It proved to be a blessing for him in his solitude. اس کی تنہائی میں یہ منظر ایک نعمت ثابت ہوتا ہے اس کے لیے. Then he felt very happy. پھر وہ باغ ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. The heart began to dance like the daffodils. اس کا دل آبی نرگس کے پھولوں کی طرح رقص کرنا چاہتا ہے یعنی ناچنا چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو سمری کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ لازمی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.